दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क के स्कूल और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया था। कई लोग मारे जा चुके हैं, हजारों जख्मी हो गए हैं, लेकिन ये सब कुछ हुआ है इन प्रोटेस्टर्स की वजह से। भारी तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस कोटा सिस्टम के खिलाफ जिसको बांग्लादेशी गवर्नमेंट अपने मुल्क में जबरदस्ती लागू की जा रही है। आखिर क्या है ये कोटा सिस्टम जिसकी वजह से इतनी जाने जा रही है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1971 की बात है जब गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था। इसको इंट्रोड्यूस कराने का मकसद इन लोगों को अच्छी नौकरी देना था जिन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी के वक्त अपनी जानें दांव पर लगाई थी, और इन्हीं लोगों को फ्रीडम फाइटर्स का भी नाम दिया गया था। इन फ्रीडम फाइटर्स को अच्छी नौकरी और तालीम देने के लिए सरकार ने 30% जॉब्स इस कोटा सिस्टम में डाल दी थी। लेकिन बात सिर्फ इन 30% जॉब्स की नहीं है, बल्कि इस पूरे कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 10% जॉब्स औरतों के लिए, 10% जॉब्स पसमानदा जिलों के लिए, 10% जॉब्स अकलीतों के लिए और 1% जॉब्स उन लोगों के लिए थी जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज थी। इन नंबर्स को अगर आप काउंटर करो तो 56% रिजर्वेशन बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी 44% जॉब्स है वही सिर्फ मेरिट की बेस पर दी जा रही है पूरे मुल्क में। जिस बात की वजह से पूरे बांग्लादेश भर में हल्ला हो रहा है वो है ये 30% जॉब्स जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। अब नोट करने वाली बात यह है कि ये जो 30% जॉब्स थी ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही थी। लेकिन फिर आता है ईयर 1997 और इस साल गवर्नमेंट इस सिस्टम को एक्सटेंड करती है फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर रुकती नहीं है, बल्कि साल 2010 में जाके गवर्नमेंट एक दफ़ा फिर इस सिस्टम को एक्सटेंड करती है उनके बच्चों के लिए। साल 2010 में गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद साल 2012-13 में इस सिस्टम के खिलाफ थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई थी, लेकिन उसको दबा दिया गया था। लेकिन फिर आता है साल 2018 और इस साल दोबारा से जब पूरे बांग्लादेश भर में इस सिस्टम के खिलाफ हल्ला होता है तो इस साल गवर्नमेंट प्रेशर में आके फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोगों के लिए इस सिस्टम को खत्म कर देती है। यह मामला यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन साल 2021 में जाके कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने इस कोटा सिस्टम के खिलाफ हाई कोर्ट में पटिशन दी और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पटिशनर्स कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और उसी कोटा सिस्टम को फिर से लागू कर दिया जाता है पूरे मुल्क में। इसी फैसले की देर थी कि लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आए इस सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है दोस्तों कि कैसे पता चलेगा कि असली फ्रीडम फाइटर्स कौन है और कौन नहीं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार ने खुद को दिया है कि जिसको सरकार खुद डिक्लेयर करेगी कि ये फ्रीडम फाइटर्स है तो वो फ्रीडम फाइटर्स ही कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रियल में फ्रीडम फाइटर था और सरकार ने ये कह दिया कि ये फ्रीडम फाइटर नहीं है तो वो फ्रीडम फाइटर नहीं कहलाएगा। और इसी मामले में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भी बयान दिया है कि प्रोटेस्टर्स को क्या तकलीफ है फ्रीडम फाइटर से। अगर कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स को नहीं दिया जाएगा तो क्या रज़ाकार्स को दिया जाएगा? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? अब बात ये आती है कि आखिर क्या है ये रज़ाकार। दोस्तों, साल 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश की वार में रज़ाकार बाहिनी एक मिलिट्री ग्रुप था जो कि पाकिस्तान की मदद कर रहा था। इसमें करीब 50,000 लोग थे और ये बांग्लादेश के अगेंस्ट में थे। दूसरी तरफ था मुक्ति बाहिनी ग्रुप जो कि बांग्लादेश की तरफ था और पाकिस्तान के अगेंस्ट में था। बात को हम यहाँ पे समझ सकते हो दोस्तों कि बांग्लादेश में रज़ाकार का मतलब हुआ गद्दार। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है दोस्तों कि अगर कोई प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहा है किसी सिस्टम को लेकर सरकार के खिलाफ तो क्या उसे भी गद्दार कहा जाएगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि नहीं। ये तो वही पुरानी बेवकूफ़ों वाली बात हो गई कि अगर कोई सरकार को पसंद नहीं आ रहा तो उसको गद्दार कहना शुरू कर दो। शेख हसीना की इस बयान और गवर्नमेंट के इस रवैये की वजह से अब तो लोग शेख हसीना को भी डिक्टेटर कहकर पुकारने लग गए हैं। इस रज़ाकार बाहिनी और मुक्ति बाहिनी पर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया।